नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका दोस्त चंद्रजीत शर्मा। हमने लगातार ब्रह्मपुरी हो, घोंडा हो, अरविंद नगर हो, खड्डे वाली मस्जिद हो, चौथा पुस्ता, करतार नगर, इसमें लगातार खबर दिखा रहे हैं कि सीलमपुर और सास्य पार्क की ये बेल्ट जो घोंडा विधानसभा के लगे हुई है, घोंडा विधानसभा के अंतर्गत आती है, इसमें नशे का कारोबार या बच्चों गायब होना लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गढ़ बनता जा रहा है जमुना पार का। यह पूरे एरिया में अब इस चीज़ों के लिए नाम बदनाम हो रहा है। हम इस पे लगातार खबरें दिखा रहे हैं। नाबालिग बच्चियां हैं, वो घर से गायब हो रही हैं, नशे की लत में पड़ रही हैं, या वो नशे के इन कारोबार में उनको ऐसे जो गैंग चल रहे हैं उसके द्वारा धकेला जा रहा है। ऐसी कई खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, मगर इस पे कहीं भी प्रशासन और शासन कार्य नहीं कर रहा। फाइनली फिर हमने आज क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी से बात की कि आखिर उनके संज्ञान में ये मामला अभी तक क्यों नहीं आया है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है। हमारी उनसे बात हुई, आप भी देखिए कि उन्होंने इसको लेके क्या आश्वासन दिया और उन्होंने क्या बोला है, इस मामले को लेके वो आगे क्या करने वाले हैं। विधायक जी, लगातार कंप्लेंट आ रही हैं, चाहे वो चौथा पुस्ता हो, 3.5 पुस्ता हो, अरविंद नगर हो, ब्रह्मपुरी हो, एक्स ब्लॉक हो, एच ब्लॉक हो, लगातार कंप्लेंट आ रही हैं कि 12 साल से लेके 16-17 साल की लड़कियां नशे के कारोबार में धकेली जा रही हैं, महीने महीने घर से गायब रह रही हैं, माँ बाप की नहीं सुन रही हैं। और अब तो ये है कि इनसे अब जगह जगह इस काम में इनको लिप्त किया जा रहा है और इनसे ये काम भी करवाया जा रहा है। माँ बाप बहुत परेशान है और लगातार ये केस बढ़ रहे हैं अपने इस एरिया में। क्या कहेंगे आप इस पे? आपके माध्यम से पता लग रहा है, मुझे पिछले दिनों लगभग 6 महीने पहले ध्यान है कि एक परिवार आया था शिकायत लेकर। मैंने उनसे कहा था कि आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी, आप हमें बताइए खुल करके कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन ये अड्डे चला रहे हैं या नशे के व्यापार में लिप्त हैं। तो उन्होंने मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं दिया, जबकि उन्होंने कहा था कि हम इसको 2 दिन में लेकर आएंगे। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, आप हमें बताएं, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और डीसीपी साहब को आज मैं एक पत्र लिखता हूं जिसमें कि इन मोहल्लों का जिक्र किया जाएगा। इसमें 2 थाने लगते हैं, उस्मानपुर और जाफराबाद। दोनों के एसएचओ से भी कहा जाएगा, लेकिन एक अंधेरे में तीर छोड़ने में फर्क है, और अगर पुख्ता जानकारी हो तो निश्चित रूप पर इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीसीपी संजय जी बहुत ही ध्यान रखने वाले लोगों में से हैं, सामाजिक सरोकार भी रखते हैं। मुझे लगता है वो भी इस पर कड़ा संज्ञान लेंगे, और मैं ऊपर के आला अधिकारियों से लेकर नीचे तक इस पर कड़ा संज्ञान लूंगा। आपसे भी निवेदन है, कोई भी आपके पास अगर जानकारी हो, सूत्र हो, तो हमें बताएं, क्योंकि हमें उड़ती उड़ती बातों से सारे समाधान नहीं निकल सकते। पहचान गुप्त रखी जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ। जैसा विधायक जी, हम खुद गए थे, हमने कवर की, माँ बाप अभी डरे हुए हैं, सामने कई लोग नहीं आए हैं। हमने एक ही गली में 3 केस कवर किए हैं, लगातार गलियों में केस बढ़ रहे हैं। हमने खुद 46 पैकेट लाइव गांजे के पकड़े हैं, स्कूटी छोड़ के चले गए हैं। हमने जाफराबाद थाने में ही उनको हैंडओवर कराया है, मगर कार्रवाई के नाम पे 1 दिन रखा गया, उसके बाद छोड़ दिया गया। मेरा आपसे निवेदन है चरणजीत जी, आप वो जो वीडियो आपने लाइव बनाई है उसकी कॉपी मुझे जरूर दें, और वो 3 परिवार जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं मुझसे आप ही मिलवा दें, या मैं मिलने चला जाऊँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो सामने आते हैं तो पूरी तरह से कानूनी उनको मदद भी दी जाएगी और उनको संरक्षण भी दिया जाएगा, और आला अधिकारियों से बात करके इस पर कड़ा संज्ञान लेने का काम किया जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। क्योंकि माँ बाप हैं, 12 साल से लेकर 16 साल की बच्चियां हैं, उनको इज्जत और मान सम्मान का भी डर है, और साथ ही साथ उनको अपनी फैमिली का, क्योंकि सभी मिडिल क्लास या लेबर क्लास लोग हैं ये जिनके साथ ऐसा हो रहा है, वो डर रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे। बहुत हिम्मत दिखा के 2-3 लोग हमारे सामने आए हैं। देखिए, थोड़ी गलतियां तो माँ बाप की भी हैं। जब 12-14 साल की बच्चियां कुसंगत में आती हैं तब उनकी आंखें कहाँ रहती हैं, तो वो अपने जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। हर आदमी को जबरदस्ती उठा के नहीं ले जा सकता, तब माँ बाप की आंखें मूंदी रहती हैं। तब अगर बच्चा कोई मोबाइल फोन लेकर के कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या था, उसको जानने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जब दलदल में धंस जाता है तब उनकी आंखें खुलती हैं और वो दोषारोपण पे आते हैं।
मेरा ये मानना है आगे आए, मैं उनका साथ दूंगा और जहां तक वो नहीं सोचते उससे ज़्यादा साथ दूंगा। आपके माध्यम से भी आए, आप उसके गवाह रहेंगे और आपका साथ भी मुझे बना रहेगा। निश्चित रूप से हम ऐसी चीज़ों पर नकल कसने में कामयाब होंगे। तो यानी अगर ये लोग आते हैं, ये लोग बात करते हैं, चीज़ें अपने सामने रखते हैं, तो इस पे आने वाले समय पे उस एरिया में ये सब चीज़ों से निजात मिलने वाली है। निश्चित रूप से आप जितना नहीं सोच पाएंगे उससे ज़्यादा बड़ी लड़ाई मैं लड़ने में सक्षम हूँ और मैं लड़ूंगा। अभी आपने बात सुनी क्षेत्र विधायक अजय महावर जी की, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे पास जब कंप्लेंट आएगी नहीं तो मैं इस पे कार्रवाई कैसे करूंगा। आप लोग आके मिलिए। अब हम भी इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसके भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, जिनके भी ऐसे केस हैं, चाहे बच्ची गायब हुई हो, नशे के कारोबार में उनको धकेला गया हो या उनके साथ कोई भी ऐसी घटना हुई है, तो वो यहाँ आके इनसे मिलें, विधायक जी से अपनी बात रखें, कंप्लेंट दें, ताकि आगे की कार्रवाई प्रॉपर तरीके से हो सके। अगर आप लोग घर में बैठेंगे, डर के बैठेंगे, तो ऐसे मामले और बढ़ेंगे। उन्होंने भी अपील की है और हम भी आपसे अपील करते हैं कि चाहे आप यहाँ उनके कार्यालय में, उनके निवास पे आके उनसे मिले या फिर आप हमारे थ्रू भी, हमारे चैनलों के नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमसे मिलिए। हम आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे और इस मामले को किसी भी कीमत पे डाउन नहीं होने देंगे। हम इस पे कार्रवाई करके ही दम लेंगे। यह मामला इस क्षेत्र से ख़त्म करके दम लेंगे। और अगर किसी के मन में ये है कि हमें डराया धमकाया जाएगा या हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी सारी चीज़ों को गुप्त रखा जाएगा। ये हम भी आश्वासन देते हैं आपको, और साथ ही साथ अजय महावर जी भी इसका आश्वासन दे रहे हैं कि आपके सभी चीज़ों को गुप्त रखा जाएगा। आपका नाम, आपका एड्रेस कहीं पे भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। फिर भी आपकी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आपको हर तरीके की सुरक्षा भी प्रदान करवाई जाएगी। न्यूज़ भारत टीवी, दिल्ली।